गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद ऑर्डर पेयर ये चीज बता चुकी हूँ। इससे 2.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। अब मैं आपको रिलेशन बताऊंगी कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है। देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है। रिलेशन है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of A cross B. R is a relation from A to B. R is a subset of A cross B. Means R is a relation from a non-empty set A to A. A non-empty set B. तो आपको क्या बिलोंग करेगा? B को बिलोंग करेगा। तो if क्या करेंगे? And B. If A, B belongs to R, we write the A, R, B. Means A is related to B. इसका क्या मतलब हो गया? ये तो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डेफिनेशंस है। रिलेशन का मीन क्या होता है? सिंपल फॉर्म में देखिए, रिलेशन का मीन होता है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला कि एक सेट तो ए ये दे दिया है, सेकेंड सेट दे दिया है आपका बी। इसमें 1, 2, 3 है, 1, 4, 9 है। मीन्स 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है एंड 3 का रिलेशन किससे दे रखा है? 9 से दे रखा है। मीन्स 1, 2, 3 तो यहाँ ए के एलिमेंट हो गए हैं और 1, 4, 9 किसके एलिमेंट हो गए हैं? बी के। मीन्स ये किसका रिलेशन हो गया है? स्क्वायर का रिलेशन हो गया है। सिंपल पार्ट में ध्यान रखिए, ये किसका रिलेशन हो गया है? स्क्वायर का रिलेशन हो गया है। अब ये सिर्फ स्क्वायर का रिलेशन है, तो ये वाला जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। मीन्स रिलेशन का फॉर्म यहाँ पर है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ न कुछ यहाँ एक एलिमेंट दे रखा हुआ है। आर किसको रिलेटेड कर रहा है? आर रिलेटेड कर रहा है ए और बी को रिलेटेड तो कर रहा है, पर किसके अकॉर्डिंग रिलेटेड कर रहा है? वो उसके अंदर के एलिमेंट से रिलेटेड कर रहा है। मतलब 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, 2 का 4 से हो रहा है, 3 का 9 से हो रहा है। मीन्स ये स्क्वायर का रिलेशन हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अभी आप लोगों ने लॉकडाउन में रामायण देखी है, तो रामायण की कंडीशन में आप रिलेशन कितने अच्छे से बता सकते हैं। क्या क्या रिलेशन थे इसके अंदर? जैसे सबसे फर्स्ट हम बता सकते हैं कि मदर का रिलेशन उनके सन के साथ था। अब मदर का रिलेशन सन के साथ दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक सेट तो मदर का बना लिया, दूसरा सेट किसका बना दूंगी? मैं सन का बना दूंगी। तो यहाँ इसको एम और एस डिनोट कर दिया, मदर और सन से रिलेटेड कर दिया। अब मदर में कौन कौन थी? मदर में इसमें कौशल्या थी, कैकेयी थी और सुमित्रा थी। यहाँ पे राम है, भरत है, लक्ष्मण है और शत्रुघ्न है। कौशल्या का रिलेशन किससे हो रहा था? राम से हो रहा था। कैकेयी का रिलेशन किससे था? भरत से था। सुमित्रा का रिलेशन लक्ष्मण से भी हो रहा है और शत्रुघ्न से भी हो रहा है। ये हो गया एक रिलेशन। ये किसका रिलेशन हो गया? मदर का सन से रिलेशन हो गया है। इसी टाइप से हम और भी बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं कि एक दशरथ है जिसका रिलेशन कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से, तीनों से है, तो किसका हो गया? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया है। इसी टाइप से दशरथ का रिलेशन हम बता सकते हैं, राम से भी है, भरत से भी है, लक्ष्मण से भी है और शत्रुघ्न से भी है। तो ये रिलेशन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर और सन से रिलेटेड हो रहा है। तो रिलेशन का यदि हम सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म किया जाए तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रामायण यहाँ पर मिलेगी आपको। यदि हम मैथमेटिकल तौर से देखा जाए तो ये हमने बता दिया है कि स्क्वायर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। मीन्स आपके पास ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स ये ए 1, 2, 3 ए को बिलोंग करेगा, 1, 4, 9 बी को बिलोंग करेगा। मीन्स ये इसका सबसेट हो गया है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसी में आपको अगला फॉर्म में बता देती हूँ डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, क्योंकि डोमेन रेंज रिलेशन में भी आता है और डोमेन और रेंज फंक्शन में भी आता है। अब सबसे फर्स्ट आएगा
डोमेन। डोमेन का मीन क्या होता है, और सेकेंड पार्ट में बताऊंगी इसमें रेंज। तो देखो, डोमेन का मीन होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट रिलेशन। तो इसमें क्या क्या है, जैसे 1-1 का रिलेशन हो गया, 2-4 का रिलेशन हो गया, 3-9 का रिलेशन हो गया। इसका मीनिंग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, डोमेन के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट होता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और रेंज क्या होती है, रेंज मतलब ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 9 आ रहा है। मीन्स इसको हम कहते हैं ये डोमेन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रही है, रेंज रिप्रेजेंट होती है। थर्ड पार्ट इसमें होता है कोडोमेन। अब कोडोमेन का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है होल ऑफ जितने भी एलिमेंट है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एलिमेंट आपके पास सिर्फ रिलेटेड पार्ट को ही रिप्रेजेंट करे। सपोज आपके पास एक सेट्स दे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से आपके पास सेट दे रखा हुआ है, ठीक है। अब रिलेशन तो 1 2 3 का आ रहा है, 1 4 9 का आ रहा है। अब उसके बाद भी जो एलिमेंट बचते हैं वो सारे किसमें आते हैं, कोडोमेन के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगी वैल्यू। रिलेशन का सिंपल फॉर्म आपके पास दे रखा है कि एक एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। पर यदि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखा जाए तो यही याद रखना कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन किसको बिलोंग कर रहा है, ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, मीन्स आर सबसेट है ए क्रॉस बी को। अब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है कैपिटल ए, और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी दे रखा हुआ है। तो इसके जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेंगे, आपके पास ए और बी को बिलोंग करेंगे, मतलब आपको रिलेशन से ही रिप्रेजेंट होंगे। तो हम इसमें सिंपल पार्ट में दे सकते हैं कि ए इज ए रिलेटेड टू बी, मीन्स ये आपको लिखने का टाइप है, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी का फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन आपको बता दिया है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट होता है, डोमेन। ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो रिलेटेड होगा डोमेन से वो रिप्रेजेंट होगा रेंज। और कोडोमेन का मतलब होता है होल ऑफ नंबर। जितने भी नंबर दे रखे चाहे वो रिलेटेड है चाहे नहीं है, वो सब क्या रिप्रेजेंट होते हैं, कोडोमेन के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको डोमेन रेंज समझा दिया है, इसकी डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the set of all first coordinates of elements of R is called a domain। वही बताया है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट होता है, डोमेन, while the set of all second coordinates of elements of R is called a range। और इसी का सेकेंड फॉर्म या सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट होता है, रेंज के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मैंने बोला था वो आपको इसकी डेफिनेशन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मींस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn होता है। मींस आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या सेट के फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रिलेशन का, जैसे रिलेशन हम बता देंगे कि रिलेशन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद भी उसमें निकालते हैं कि डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, या कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, या एरो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। एरो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैंने रामायण का एग्जाम्पल लिया या स्क्वायर वाला एग्जाम्पल लिया, तो ये चीज मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी है। अब रोस्टर फॉर्म आप
पढ़ चुके हो, सेट बिल्डर फॉर्म ये भी बता चुकी हूँ, एरो डायग्राम भी बता चुकी हूँ। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। मीन्स आज के फॉर्म में मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्या बताया है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसमें क्या बताया, डोमेन, फिर रेंज बताई, कोडोमेन बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको इसमें उसकी डेफिनेशन भी बता दी है, फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन कौन कौन से आएंगे इसमें, रोस्टर फॉर्म आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म आएगा और एरो डायग्राम आएगा। ये सब चीजें आप अभी एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगी तो उसमें आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि रिलेशन क्या है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म के लिए भी आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी आएगा और एरो डायग्राम के लिए भी आएगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपके इसमें 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दे रखा हुआ है कि एक सेट आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14 तक की वैल्यू दे दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। 2.2 में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सेट आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 14 तक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक रिलेशन का फॉर्म भी दे दिया है। क्या दे दिया है, R इक्वल टू आपके पास वैल्यू दे रखी है x, y सच दैट क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल A दे रखा है। मीन्स इसमें आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको इसमें, फाइंड करना है डोमेन, फाइंड करना है रेंज, फाइंड करना है कोडोमेन, फाइंड करना है और राइट द रिलेशन निकालना है। अब कैसे निकलेगा, सबसे फर्स्ट देखना, वी हैव 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया। अब x और y दोनों ही बिलोंग करना चाहिए a के अंदर। मीन्स x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 2 जा 6। x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। पर 5 रखूंगी तो 15 यहाँ इंक्लूड है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पर हम 5 तक नहीं लेंगे। तो हमारा जो रिलेशन बना है वो कितना बना है, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 बना हुआ है। ठीक है, ये तो मेरा रिलेशन हो गया है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन। अब डोमेन क्या निकलेगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, मीन्स 1 2 3 और 4 ये डोमेन हो गया है। रेंज हो गया ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, 3 6 9 और 12 हो गया। और कोडोमेन की कंडीशन यहाँ कितनी आएगी, कोडोमेन का मतलब होगा होल ऑफ ए, मतलब 1 2 3 अप टू 14 तक की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो बहुत सिंपल दे रखा हुआ है। सिर्फ आपको फाइंड करना है इसके रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इसके आगे के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।